आज भी बनते हैं बहुत सारे, लेकिन गोबर के जो कंडे बनते थे और उनसे रोटी पकाई जाती थी। और पर रोटी जब खाते तो कितनी बीमारी होती, बोलो। जब गोबर के कंडे की रोटी होती थी तो बीमारी होती थी? नहीं होती थी। और जब से गोवर्धन को छोड़ दिया है, गोबर के कंडे की रोटी छोड़ दी है, तब से बीमारी है। इसलिए सबसे बड़े देवता गोवर्धन है। बोल गोवर्धन महाराज की। आज भी बीमारी हाथ नहीं आएगी अगर गोबर की खाद डाली जाए खेत में। गोबर की खाद। हमसे लोग कहते महाराज जी आज के 20 साल पहले भी आप इतने ही बोलते थे और आज भी उतने ही बोलते हो, कारण क्या है? हम घी नहीं खाते। जो काऊ चेला से कही होगी हमें दूध चाहिए 1 लीटर, क्यों भाई या घी चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन आज भी हमने जहाँ रहते वहीं 2 बीघा खेत केवल गोबर से ही उसमें अन्न पैदा करते हैं और कोई खाद नहीं पड़ती है। वहाँ जो खेत हमने खरीदा है 8 बीघा, उसमें 2 बीघा से केवल गोबर डलवाते हैं, वो भी गाय का। और उसमें जो गेहूं और आलू पैदा होता है उसी की मेरे घर सब्जी बनती है। बोल गोवर्धन महाराज की। आज भी मेरे भाई बहन शक्ति है तो गोवर्धन में है। गोवर्धन में पेट में खाना खाया गोबर ही तो बनता है। अब गोबर ने को गैस बनाई है तो मोड़ तक चकरे, न इंद्र काम करे न भगवान न दवाई काम करे। इसलिए सबसे बड़े देवता हैं गोवर्धन। हर घर में होली दिवाली को पुत्र जब पैदा हो तो गाय के गोबर की अग्यारी लगानी चाहिए। बोल गोवर्धन महाराज की। कछुआई समझ में। आज की कथा क्या है? असली मुख्य कथा गैया की सेवा। पहली कथा क्या है? और गैया कौन है? जिनके बाल सफेद हैं, आंखें मिचन लगी हैं, खाल लटक गई। ऐसी चाहे पड़ोसन हो, चाहे मोहल्ला वाली हो, चाहे अपनी दादी हो, उसे अगर पहली रोटी दे दी तो इससे बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं है। बोल गौ माता की जय। दूसरी कथा गोवर्धन की। गाय के गोबर से घर लिपना चाहिए। मैं तो कहता हर दरवाजे पर रोज सुबह थोड़ा गाय का गोबर लेकर चौक बनाओ और उस पर स्वस्थ सतिया बना दो। इससे बड़ी दुनिया में और कोई पूजा नहीं है। रोज गाय के गोबर से न बना पाओ तो गुरुवार के गुरुवार को नहीं तो अमावस के अमावस के नहीं तो हर पूनों को हर दरवाजे पर थोड़ा गाय का गोबर घूमना चाहिए। तब देखें कि घर में खुशी क्यों नहीं आती है। बोल गोवर्धन महाराज की। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई। क्यों भाई? वे कहते बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गाय के गोबर में सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? बोलो। ब्रह्मसूत्र में, आयुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, तीनों में मंत्र है गौगाश्चयत धनम लक्ष्मी बंतम सर्वदा समाधितान यदा तद्यति पूजनम सबले बनम। पहले हमारे यहाँ तो हिंदुओं में धर्म की परंपरा थी कि बच्चे की जब रुकाई होती थी तो पहला टीका गाय के गोबर से किया जाता था। बोल गौ माता की। पहला टीका ये लिखित है। और उस समय जिसका गाय के गोबर से टीका हो जाता था वो कभी अपनी बहू को न हैरान करता था न बहू उसे हैरान करती थी। और जब से जो टीका हो अंतवा हुई हे भगवान। बोल गोविंद भगवान की। सत्य कथा है, ध्यान दीजिए। जो सत्य कथा है उसे हम भूले हुए। आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षिता, भगवान ने जैसे ही जाकर थालियां सजाई, वीरभद्राट पहाड़ है गोबर का, गाय के गोबर का। भगवान सोचे कि इसकी न नाक है न मुंह है, पूजा गाय की होगी।
तो एक रूप से प्रभु वहां थाली रहे सजाए, और एक रूप को बदल के प्रभु गोवर्धन बन जाए कन्हैया, गोवर्धन बन जाए। प्रकट हुए, गोपियों ने देखा येरी सहेली देख देख जैसा कन्हैया है ना और वैसे ही गोवर्धन है। हमें लग रहा है यशोदा ने जुड़मा तो नहीं पैदा की है, तो भगवान जुड़मा है, भगवान जुड़मा है, हम सबसे जुड़ा है। जिस दिन भगवान नहीं जुड़ेगा उसी दिन संसार का अंत हो जाएगा। आज इस प्रकार श्री बांके बिहारी ने पूजा करने वाला भी वही है और पूजा कराने वाला भी वही है। बोल गोवर्धन महाराज जय हो, जय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल बांके बिहारी लाल की। उसी कथा पर आ जाइए। तो जब गोवर्धन महाराज प्रकट हुए हैं तो नंद और यशोदा ने मिष्ठान लिए हैं और मिष्ठान लेकर के गोवर्धन से गए। कन्हैया ने कहा गोवर्धन की कथा को जो सुनेगा, श्रवणम श्रोदसी गिरवर पूजनम यत कथा कथामृतम, इस अमृतमयी कथा को जो सुनेगा उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। बोल गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन की कथा आज जितने लोग आए हैं, भगवान ने वरदान दिया था कि गोवर्धन की जो कथा और सुने जो ध्यान लगाए, और भूखा कबहू न वो रहे, चाहे स्वयं कन्हैया। उन्हें भगवान स्वयं जो उन्हें खिलाने के लिए आए, उनके वंश में कभी कोई भूखा नहीं रहता है। हमारे गोवर्धन के राज्य में, हमारे ब्रज में कभी सूखा नहीं है, कभी तूफान नहीं है और कभी कोई भूखा नहीं है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ये गोवर्धन की कृपा है। बोल गिरिराज महाराज की। आज सबने बड़े भाव श्रद्धा से गोवर्धन का बंधन किया है और बंधन करके नंद और यशोदा ने गिरिराज का पहले पूजन किया है। इसके बाद सभी अपनी अपनी जगह पर अभी बैठे रहेंगे और हमारे परीक्षित जी देवेंद्र जी उठेंगे, सहपत्नी गोवर्धन का पूजन करें। और ये पूजन सबकी तरफ से मुखे आचमनियम हस्तौ प्रक्षालनम सर्वांगे स्नानम। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हस्तौ प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। इसके बाद बड़े ही भाव से बंधन करके उसके बाद तिलक लगाएं। गंध द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्ट करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो पाहिये श्रियम। ओम गंधम विलेपयामि अच्छतान सुराश्रेष्ठः कुमकुमता सुशोभिता मया निवेदितः ग्रहाण परमेश्वरः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पांजलिर्मया दत्तः ग्रहाण परमेश्वरः। इसके बाद भोग लगाएं। ओम नाभ्यासीद दंतरिचशीश्रौध्यौ संवर्धतः पदभ्यां भूमर दिशाः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयनः। हे गोवर्धन महाराज, आज जो भोग आपका लग रहा है
जितने भी कथा में माता बहन भाई बुजुर्ग आसपास के ग्राम निवासी जो भी आए हैं, सभी पर कृपा की दृष्टि करके और इस भोग को स्वीकार करके जितने भी कथा के श्रोता आज गोवर्धन में सम्मिलित हुए हैं, उनके 7 पीढ़ियों तक उनके घर में कभी अन्न की कमी न रहे। बोल गोवर्धन महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। धीरे धीरे अभी नहीं, बड़े भाव और श्रद्धा से माल्यार्पण करें। इसके बाद द्रव्यदान दक्षिणा चढ़ाएं। बड़े भाव से गोवर्धन की जो भी पूजा करने के लिए आए हैं, धीरे धीरे बुलाया जाएगा। आराम से थोड़े थोड़े लोग आएंगे। और याद रखिएगा, गोवर्धन पर केवल भोग लगाओ। मैंने बताया था ना कि भगवान के सामने भोजन कर दीजिए और आंख बंद करके कहो अपने आप वो खाते, उन्हें खिलाने की जरूरत नहीं। बोल गिरिराज महाराज की। बड़े ही भाव से गजेंद्र पर भी पूजन करवा दीजिए। धीरे धीरे माताएं बहनें और सभी भाइयों से निवेदन है कि गोवर्धन का प्रसाद लेकर के ही जाएं। ये प्रसाद गोवर्धन का अमृत के समान है। तो अभी थोड़ी देर में ही प्रसाद वितरण होगा, ज्यादा भीड़ नहीं उठे और बड़े भाव से पूजन करें और करने के बाद स्थान छोड़ दें। पूजा करने तुरंत 1 मिनट का ही टाइम है, 1 सेकंड का। भगवान के सामने केवल हाजिरी लगानी है, ज्यादा देर नहीं रुकना, क्योंकि बाकी के लोगों को भी पूजा करनी है। हम पूजन करें तुम्हारा, तुम रखियो ध्यान हमारा। हम पूजन करें तुम्हारा, तुम रखियो ध्यान। जय श्री
बड़े भाव से गिराज की, बड़े भाव से मस्त होकर के। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनवा मनवा नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। और अपनी अपनी जगह पर बड़े भाव से अपनी अपनी जगह पर सबको घूमना है। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं बड़ाई। हे सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं बड़ाई। और मैं तो पैग पैग में खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो बैठ बैठ के खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो अरे सात कोष की मैं परिक्रमा, सात कोष की। याद रखिएगा ये सात कोष तुम्हारे शरीर में ही है। ये सातों कोष शरीर के ही बताए गए, इसलिए अपनी अपनी जगह पर खड़े वहीं घूम जाओ, वहीं घूम जाओ, पूरा परिक्रमा हो जाएगा। और सात कोष की मैं परिक्रमा, सात कोष की मैं परिक्रमा। अरे मैं तो मानसी गंगा जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो। मैं तो मानस गंगा जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। और नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनवा मनवा नाय माने मेरो मनवा। और एक बार घूम के मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। और एक चकलेश्वर का दर्शन करके, चकलेश्वर का दर्शन करके। चकलेश्वर का दर्शन करके, चकलेश्वर का दर्शन करके। अरे मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर नाय माने
तो आज मन नहीं माने, नहीं माने मेरो मनुआ, मनुआ नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो। बोल गोवर्धन महाराज की, जय हो, बोल आनंद कंद भगवान की। जय हो। और एक लाइन सिर्फ संकीर्तन की और उसके बाद आरती। एक लाइन बड़े भाव से आज भगवान के संकीर्तन की है। महाराज की आज 5वां दिन है, एक लाइन संकीर्तन की बड़े भाव से। और सुनो लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुनो लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ये कुटिया बनाऊंगी। किने किने वृंदावन जाना अगले जन्म में, अपनी अपनी जगह पे घूमना। और कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। और सुनो लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुनो लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुनो लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। ओए हुआ श्याम से प्यार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। 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 कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। सुनो लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुनो लगे संसार वृंदावन कुटिया बोल बांके बिहारी लाल की। कथा समापन आज की अब लग रही विराम।